अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा था। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्यना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाह सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमह विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है।